जितना दूर रख सकते हो उनसे होल्ड करके रखना। फिर हाथ ऐसे मुड़े होते हैं, जितना हो सके जितना जा सकते हो ऐसे आना, होल्ड करना। हेलो, नमस्कार एंड वेलकम। एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो आज हम बात करने वाले हैं बैलेंस के बारे में, मतलब स्टैंडिंग बैलेंस और सिटिंग बैलेंस दोनों के बारे में बात करेंगे और कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए इसके लिए। जो एक नॉर्मल बंदे का जो बैलेंस बनता है उसमें जो हमारे जो सिस्टम काम करता है वो करता है वेस्टिबुलर सिस्टम होता है और विजुअल सिस्टम और सेंसरी सिस्टम। इन तीनों के उससे बॉडी का बैलेंस बनता है और बॉडी का सेंटर ऑफ मास, उसकी वजह से बॉडी का बैलेंस। और जो वेस्टिबुलर सिस्टम होता है वो इसमें मेन रोल प्ले करता है और वो होता है इनर ईयर, मतलब कान के बीच में होता है, सेंटर में होता है, हमारे यहाँ जैसे होता है सेंटर में होता है। वो ट्रांसफर करता है बॉडी के हर पार्ट में, ब्रेन के बाद फिर वो बॉडी के अलग अलग पार्ट में वो ट्रांसफर करता है। और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे और तो क्योंकि हमने डॉक्टर तो बनना नहीं है, हमने तो ठीक होना है। तो इसके लिए 3 बैलेंस एक्सरसाइज होती हैं। एक होती है स्टैटिक बैलेंस और दूसरा होता है स्टैटिक बैलेंस प्लस वेट शिफ्टिंग और तीसरा होता है डायनेमिक बैलेंस। तो इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अब कई लोगों को ये होता है ना कि भी बैठने में प्रॉब्लम होती है कि वे बैठ नहीं पाते हैं, वो पीछे की तरफ साइड वाइज गिरते हैं या आगे की तरफ गिर जाते हैं। तो वो होता है इसलिए कि भी ब्रेन तो अपना काम कर देता है, बट ये होता है ना कि भी हमारे को बैठने के लिए, मतलब सिटिंग बैलेंस के लिए, और इसके लिए तो हमें कोर में, एक ट्रंक में और एक कोर में, इन दोनों में पावर चाहिए होती है जिससे हम बैठ सकते हैं। तो इसी चीज़ की एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे और इसके बाद फिर स्टैंडिंग बैलेंस के बारे में भी बात करेंगे। और मतलब दोनों सिमिलर है, दोनों के लिए सेम एक्सरसाइज है, स्टैंडिंग के लिए भी और इसके लिए भी। बट स्टैंडिंग के लिए 1-2 एक्सरसाइज, मतलब थोड़ी बहुत एक्सरसाइज और एक्स्ट्रा है। तो चलो शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में ये होता है कि भी जो पेशेंट मतलब स्टार्टिंग में इंजर्ड हुआ होता है वो, मतलब कि भी उसको जब लेटाते हैं तो फिर उसके बाद जब उसको उठा के बिठाते हैं तो वो बैठ नहीं पाता है, वो पीछे की तरफ गिर जाता है। एक कुछ बैक में कंबल वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ रखे कि भी वो कम से कम इतना तो बैठ पाए, इतना सपोर्ट हो उसको। और फिर उसके बाद फिर तो उससे ना हमेशा ये सर्वाइकल को प्रॉब्लम आती है, ज़्यादातर सर्वाइकल को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसमें ये होता है ना कि भी जब भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है उससे हमेशा सबसे पहले ट्रंक कंट्रोल और ये चीज़ों की कंट्रोल चला जाता है। सबसे पहले कमर की ताकत ही जाती है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में। और फिर उसके बाद फिर जब वो होता है ना कि भी उसको जब ऐसे लेटा देते हैं तो फिर उसके बाद फिर उसको ना, जो ये हाथ होते हैं ना, उनके हाथ ऐसे मुड़े होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे भी थे ऐसे, मतलब कि ऐसे मुड़े हुए थे। तो फिर बट अब तो नहीं है, अब तो काफ़ी ठीक है। तो उसको ना कम से कम जैसे ऐसे लेटाते हैं ना, तो हमेशा याद रखना, क्योंकि मैक्सिमम ये होता है ना कि भी उनके हाथ ऐसे रहते हैं और वो ऐसे करते हैं अपने हाथ। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जहाँ तक हो सके ना, जहाँ तक पॉसिबल हो सके, उनका हाथ खोल के ना ऐसे रखने की कोशिश की जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो स्टार्टिंग में तो ये कर सकते हैं ना, जो सर्वाइकल के चाहे जो भी हैं, क्योंकि नीचे के लेवल के तो उनको प्रॉब्लम तो आएगी नहीं। तो स्टार्टिंग में तो ये कर सकते हैं कि भी इस तरफ को होके और इस तरफ को होके प्रेशर ऐसे देके, क्योंकि बैक में सपोर्ट चाहिए भाई, बैक में सपोर्ट चाहिए, क्योंकि या तो पीछे वो गिर सकता है। तो फिर स्टार्टिंग में तो ये कर सकते हैं, क्योंकि प्रेशर पड़ना चाहिए इस चीज़ में। तो बट ये है ना कि भाई ऐसे छमक छल्लो नहीं करना है ना भाई, कि भाई ऐसे होते रहे, तो ऐसे नहीं भाई, होल्ड करना है इस चीज़ को, ऐसे करके होल्ड करेंगे और फिर उसके बाद फिर तब ऐसे रिलीज करके फिर दूसरी साइड। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो पेल्विक टिल्ट की है। सबसे पहले तो ऐसे करना है ना, अपनी बॉडी को थोड़ा आगे की तरफ झुकाना, मतलब आगे कुछ सपोर्ट रख लेना। आप कुर्सी में कर सकते हो इस एक्सरसाइज को, जितनी भी एक्सरसाइज है कुर्सी में भी कर सकते हो, बेड में भी कर सकते हो। अगर कोई मतलब साथ में होना चाहिए तो थोड़ा ऐसा आगे होके अपना जो स्पाइन है ये ऐसे करके नॉर्मल बैठता ही है बंदा, तो फिर ऐसे थोड़ा जैसा आगे झुक के और फिर उसके बाद फिर ऐसे करके, मतलब चेस्ट को बाहर निकालना है, ऐसे करके टिल्ट करके होल्ड करना है, फिर उसके बाद रिलीज कर देना है। मतलब ऐसे टेढ़े में रह के करना है, मतलब 60 डिग्री तक, आप ऐसे 60 डिग्री तक, और फिर उसके बाद ऐसे, फिर वापस से रिलीज।
बट 5 सेकंड तक तो होल्ड करके ही रखना, मिनिमम करके होल्ड करके रखना। और दूसरी एक्सरसाइज है कि भी ऐसे हो ना, तो फिर ऐसे को होल्ड करके रखना, फिर उसके बाद फिर रिलीज। फिर दूसरी साइड भी ऐसे ही करके, फिर होल्ड करके ऐसे करके। बट स्टार्टिंग में आप ऐसे कर सकते हो ना, क्योंकि अगर नहीं हो सपोर्ट लेना चाहते हो तो आप ऐसे करके कर सकते हो स्टार्टिंग। बट ये है कि भी मैं तो बोलूँगा अगर जितना हो सके उतना सपोर्ट लेने की कोशिश ना करें। मतलब हल्का जैसा कोई हो साथ में, गिरने से पकड़ ले, बच जाए, मतलब कि पकड़ ले कोई। और नेक्स्ट में आता है कि भी आप ऐसे हैंड करके ऐसे चेस्ट पे रख लो या यहाँ पे बैक पे रख लो, वो आपकी इच्छा है। सर्वाइकल वाले तो रख नहीं पाएंगे, तो ऐसे करके यहाँ तक वो रख के और फिर उसके बाद फिर ऐसे टिल्ट करना है, मतलब हल्का जैसा। बट ये रखना कि स्पाइन जो है ना, स्पाइन हमेशा स्ट्रेट रहनी चाहिए, जितना हो सके, जितना जा सकते हो। फिर उसके बाद फिर रिलीज। बट ये होल्ड करके रखना उस चीज़ को वहाँ पर। एक एक्सरसाइज ये वाली है कि भी इतना जब पीछे सपोर्ट रखना, हमेशा कोई ना कोई सपोर्ट रखना पीछे, और इस तरफ भी कुछ ना कुछ रख लेना अगर अकेले कर रहे हो तो। मतलब इतना ऊंचा करके 3-4 सराहना या कंबल जो मिलता है भाई रख दो, और फिर उसके बाद इस साइड भी वैसे ही करके रखना। और इतना जब होते हो ना, इतना जब होते हो, इतना पीछे सपोर्ट तो होगा ही आपके ना, और फिर इतना जब होते हो ना पीछे बैक को, तो फिर उसके बाद फिर ऐसे ऊपर को होना, होल्ड करना। मतलब ये जो कोर मसल है ना, हमारे कोर मसल, ये स्ट्रांग होना चाहिए, इससे स्ट्रांग होगा ना। तो फिर उसके बाद ट्रंक के लिए भी यही है। और फिर उसके बाद होल्ड करके फिर रिलीज, पीछे की तरफ रिलीज कर देना। फिर उसके बाद होल्ड करना ऐसे, थोड़ा ऐसा ऊपर होके, फिर होल्ड करना। फिर उसके बाद फिर अगर होल्ड कर सको, जितना कर सकते हो, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड वो कर सकते हो। फिर उसके बाद रिलीज कर देना। इससे अब्डोमिनल में, इस एरिया में ना बहुत प्रेशर पड़ेगा और उससे वो स्ट्रांग होगा। तो और अब ये वाली एक्सरसाइज, जैसे मान लो हाथ को ऐसे कर रहे हो ना, ऐसे हाथ को कर रहे हो, तो ये करके जहाँ तक ले जा सकते हो पूरा कर लिया। फिर उसके बाद फिर इधर को, फिर उसके बाद फिर इस साइड को, फिर उसके बाद फिर ऐसे। इस चीज़ को हम कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो ना, उसको ना हमेशा होल्ड करने की कोशिश करना। या तो फिर आप नॉर्मल ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे करके, फिर उसके बाद रिलीज, फिर और इस साइड फिर रिलीज, फिर ऐसे करके ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हो। और अब ये वाली एक्सरसाइज कि भी अपने हैंड को ना कहीं पे, मतलब जैसे ये है ना, यहाँ पे एक बॉटल रखो यहाँ पे, या स्टार्टिंग में तो यहाँ पे रख सकते हो। यहाँ से पकड़ा, बोतल पकड़ा, यहाँ रखा, फिर यहाँ से उठाया, फिर यहाँ रखा, ऐसे करके इस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर उसके बाद जब ये होने लग जाए, थोड़ा अच्छे से होने लग जाए, फिर थोड़ा दूर रख लो यहाँ से, फिर यहाँ से उठाया, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ, चाहे यहाँ रख लो, चाहे इतनी दूर रख लो, फिर उसके बाद यहाँ पे रख लो, फिर यहाँ पे रख लो, फिर ऐसे ऐसे करके इस चीज़ को करते हो। मतलब जितना दूर रख सकते हो, चाहे इतना दूर रख सकते हो। मतलब इस चीज़ पे पावर आनी चाहिए, इससे ट्रंक में भी और इसमें भी, कोर मसल में पावर आनी चाहिए। मतलब दूसरे हाथ से भी वही सेम सिस्टम, इधर रखा और फिर उधर से उधर उठाया, इधर रखा। और एक और चीज़, जैसे ये सब चीज़ें जब होने लग जाए, अच्छे से होने लग जाए, और कुछ या तो बॉटल या तो कुछ कोई भी चीज़ या तो नीचे रख लो ना, ऐसे करके झुक गए, ऐसे करके झुक के उठा लिया, फिर इस साइड रख लिया, इस साइड करके ये करके उठा लिया, फिर दूसरी साइड इस साइड रख लिया, ये उठा लिया। फिर मतलब दोनों हाथ से, जब इस हाथ से कर रहे हो तो इस हाथ में स्टार्टिंग में होना चाहिए, और इस हाथ से कर रहे हो तो इस हाथ में स्टार्टिंग में होना चाहिए। और फिर अगर कुर्सी पे कर रहे हो, तो मैं तो बेड पे हूँ ना अभी, तो अगर कुर्सी पे कर रहे हो ना, ऐसे करके झुक रहा हूँ, फिर वहाँ से बॉटल उठाई, फिर यहाँ पे लाई, फिर यहाँ पे नीचे ज़मीन पे रख दी। और फिर अपने हाथ को जहाँ मर्जी, जैसे इधर को ले गए, फिर इधर को ले गए, फिर इधर को ले गए, फिर इधर को ले गए, अरे कहीं पे भी करके। एक पप्पी इधर, एक पप्पी इधर। जब ऐसे को करोगे ना, झुकोगे, जब ऐसे झुकोगे तो बॉडी वो उस चीज़ को, आपकी बॉडी और जो ब्रेन है ना, वो आपको बैलेंस बनाने में हेल्प करेगा। जब ऐसे झुकोगे तो यहाँ पे वापस लाने की कोशिश करेगा आपका ब्रेन, तो वो अपने आप ही बॉडी और ब्रेन मिलके अपने आप ही बैलेंस बनाना शुरू कर देगा। एक तो सभी को पता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज,
वो कोर के लिए तो बेस्ट है। ये ब्रीजिंग तो सही को पता है, होल्ड करके रखना है बस। जितनी देर होल्ड करके रख सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है। मैं तो बोल रहा हूँ मिनिमम 10 सेकंड तो होल्ड करके रख ही लो। और एक एक्सरसाइज कोर मसल के लिए बताता हूँ मैं कि वो उससे ना कोर मसल में बहुत स्ट्रेंथ आता है। ये मतलब कि अगर ऐसे हाथ नहीं रख सकते हो ना, ऐसे हाथ रख नहीं सकते हो ना, अपने घुटने को मोड़ लेना और ऐसे सीधा करके, और फिर उसके फिर इतना आना, फिर उसके आगे रिलीज कर देना। ऐसे आना, होल्ड करना 2 सेकंड या 5 सेकंड। 5 सेकंड तो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 2 सेकंड होल्ड करना, फिर वापस रिलीज। या तो आप सीधा पाँव रख के ऐसे भी कर सकते हो, इतना किया, होल्ड किया, फिर रिलीज कर दिया, फिर रिलीज कर दिया। ऐसे करोगे ना, इसमें कोर मसल है, इतनी पावर आती है, इस एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा पावर आती है। तो अब एक ये वाली एक्सरसाइज ऐसे करके इसको ना हल्का जैसा ना, इस एरिए को, सिर्फ इस एरिए को हल्का जैसा ऐसे को रोटेट करना है आपने। जैसे ऐसे सीधा हो गया ना, जैसे सीधा हो, ऐसे रोटेट कर दिया। फिर दूसरी साइड भी ऐसे ही ऐसे रोटेट कर दिया। फिर ऐसे होल्ड करके ऐसे हल्का जैसा रोटेट करना है। फिर अभी ये वाली एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज 2 तरीके से कर सकते हैं इसको, जैसा कंफर्टेबल लगे। या तो इसको बाहर की तरफ ऐसे को निकाल लो, ठीक है, मतलब रोटेट नहीं करना है, मतलब ऐसे रोटेट नहीं करना है, सीधा ऐसे को ले जाना है, थोड़ा मतलब नीचे से थोड़ा जैसा उठा के, जैसे ऐसे उठाया ना, फिर उसके आखिर ऐसे करके, तो यहाँ पे होल्ड करके फिर ये दूसरी साइड भी ऐसे ही। और इसको एक तरीके से और से कर सकते हैं, जैसे ऐसे करके थोड़ा ऐसा बेंड कर दिया अपने पैरों को, फिर होल्ड करके ऐसे करके एक ये एक्सरसाइज। तो ये थे कुछ एक्सरसाइज जिन्हें हम कर सकते हैं स्टार्टिंग में, और सीटिंग के लिए, और फिर उसके बाद स्टैंडिंग के लिए भी यही है। और कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज हैं स्टैंडिंग के लिए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बैठने के लिए ना जो सबसे ज़्यादा हमें जो हेल्प करेगा ना, वो ब्रेन तो अपना काम कर देगा, वो जो वेस्टिबुलर है वो ये सारे अपने काम कर देंगे, बट जब बैठोगे ना, क्योंकि हमारे इस एरिया में स्ट्रेंथ ही नहीं है, ट्रंक और कोर में हमारे स्ट्रेंथ ही नहीं है, तो फिर उसके बाद फिर बंदा बैठेगा कैसे, कुछ भी पावर नहीं है, तो वो आगे पीछे दाएं बाएं तो गिरेगा ही ना। तो फिर तो इसी वजह से कोर में और ट्रंक में, इन दोनों में पावर चाहिए होती है, जिसकी वजह से हम बैठ पाते हैं सीटिंग में। अब यहाँ मैं ऐसे बैठा हूँ क्योंकि मेरे इसमें स्ट्रेंथ है, ट्रंक में और कोर में स्ट्रेंथ है, कमर में स्ट्रेंथ है, तो इसकी वजह से तो तभी मैं बैठ पा रहा हूँ और तभी मैं बैठता हूँ। और फिर उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें तो अपना वर्क कर देती हैं, बट इसमें पावर तो चाहिए ना, तो फिर तो यही है। तो कोर को और ट्रंक को, इन दोनों को स्ट्रॉन्ग करेंगे ना, तो बंदा सीटिंग में अपने आप बैठ जाएगा। और बिस्तर से उठने का कि भी कैसे उठना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और स्टैंडिंग बैलेंस भी कैसे करना है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। टेक केयर, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय महादेव।